अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चढ़ जंगल में पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह जी हमारे कबूतर यहाँ पर आराम सुकून से घूम रहे हैं और मुर्गी भी हमारी माशाल्लाह बाहर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परिंदों को मैं सुबह सुबह पहले खोल देता हूँ तो ये तो निकले ना बाहर, तो चेक करें अब खुद ब खुद हमारा मोर सबसे पहले निकले और बाकी परिंदे वगैरह भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी चकोरे आवाज़ें देने लग गई है निकलती ही। तो बाकी चीज़ों को भी खोलते हैं, खरगोशों को खोलते हैं सबसे पहले। खरगोशों का घर जो है वो भी खोलते हैं और कल सफाई वगैरह की थी और माशाल्लाह जी हमारे 6 के 6 बनी काफ़ी एक्टिव होते हैं और चेक करें लाइन बनाकर भाग कर गए हैं और कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और चकोरे भी आज पता नहीं क्यों आवाज़ें दे रही हैं, इतनी ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही हैं। माशाल्लाह जी हमारे बनी खा पी रहे हैं सुबह सुबह और हमारा मोर पंख खोल के खड़ा था तो मुझे देखकर फिर से उस साइड पर चला गया है। और इस फीमेल ने मेरे ख्याल से आज अंडे देने हैं, पता नहीं कल अंडे देने हैं यार। इसकी कुड़क होने का इंतज़ार है, अंडे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो बाकी चीज़ें चेक करें माशाल्लाह इस साइड पर घूम रही हैं और चूज़े भी हमारे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो कबूतरों के यार पानी ख़त्म हो चुका है तो कबूतरों को पानी डालते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कोई पता नहीं है। अंडा बल्कि आ चुका है यार, टर्की बर्ड अंडा दे के गई है अभी अभी, तो मुझे पता ही कुछ नहीं है। माशाल्लाह जी अंडा दिया है, मेरे ख्याल से कल का दिया हुआ है या अभी अभी दिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। और अंडा बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो अंडे को जो है वो वहाँ पर रखते हैं। तो माशाल्लाह जी हमारी मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो मुर्गी को छोड़ो बाकी चीज़ें देखते हैं तो हमारी बाकी चीज़ों ने क्या क्या किया है। माशाल्लाह जी सामने आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे। तो हमारी जो है वो इस बार फिंच ने दोबारा से बच्चे दे दिए हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार बच्चे निकल आएंगे। और इस साइड पर चेक करते हैं तो इस साइड पर मुझे कोई बच्चा नहीं नज़र आ रहा है, तो फरफुरी नज़र आ रही है तो बच्चा कोई नहीं है। और इस साइड पर साफ नज़र आ रहे हैं बच्चे हैं माशाल्लाह, तो पता नहीं कितने हैं लेकिन बच्चे हैं ज़रूर। माशाल्लाह जी हमारे कोकटेलों ने भी अंडे दिए हुए थे, पता नहीं यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो सारी चीज़ें तंग हो रही हैं तो हमें खुद साइड पर हो जाना चाहिए। हमारे कॉकटेल देखेंगी, एक गहरे वाला येलो है, एक हल्के वाला येलो कलर है, एक ग्रे कलर है और एक माशाल्लाह ब्लैक कलर का कॉकटेल है। और इस साइड पर हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज और हमारी फिंचीज और हमारी वाइट वाली डव, हमारी जो बाहर वाली डव होती है वो भी हमारे पास है। माशाल्लाह जी सारी चीज़ें काफ़ी खुशी खुशी यहाँ पर रहती हैं। माशाल्लाह जी हमारे खरगोश चेक करें, मैं अभी पिंजरे के अंदर ही हूँ तो बाहर खरगोश बाजरा खा रहे हैं और कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं खाते हुए। तो इन्हें खाने देते हैं वरना जब मैं बाहर निकला तो ये भाग जाएंगी। पहले ये खा पी लें फिर उसके बाद मैं बाहर आता हूँ। सुबह सुबह माशाल्लाह चूज़ों को रख दिया है और पानी और सारे चेक करें कितने प्यार से पी रहे हैं। और इस साइड पर माशाल्लाह जी पानी चेंज किया तो हमारा ऑस्ट्रेलियन पानी पीने आया हुआ था और कबूतरों का भी पानी चेंज कर दिया है। तो कबूतरों का मैं आपको बच्चा भी दिखाता हूँ, बहुत प्यारा निकला है। बल्कि रहने दें यार, जब बड़ा होगा तब खुद ही देख लेंगे हम। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह सारी आराम से कौन से घूम रही हैं। तो चलते हैं, आप दोपहर को आएंगे और आकर देखेंगे अपने छोटे जंगल का हाल। अभी तो माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे ठीक हैं। माशाल्लाह जी ये वाला बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, चेक करें कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ब्लैक फीमेल और ये वाला मेल है। तो उस साइड पर भी माशाल्लाह बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉर्नर में होगा। तो ये रहा जी बच्चा और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और चेक करें माँ बाप से अभी भी फीडिंग मांग रहे हैं। तो अभी बच्चा थोड़ा सा पीछे है ना तो नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, तो कबूतर थोड़ा साइड पे होगा ना तो फिर नज़र आएगा। माशाल्लाह जी काफ़ी बड़ा है बच्चा, चेक करें वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये बच्चा भी काफ़ी बड़ा है और जो ये मेल के नीचे बच्चा है ना ये भी छोटा है, इसके बाल वगैरह नहीं आए। और कॉर्नर वाला बच्चा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है। इनके पास बैठकर जो मुझे खुशी मिलती है ना कबूतरों के पास, परिंदों के पास, तो बंदे का सारा दिन रिलैक्स सुबह सुबह जो है ना वो ये इस साइड पर आकर बंदा देखता है ना तो सारा दिन रिलैक्स घूमता है, खुशी मिलती है मतलब मुझे खुद अपनी तरफ से। तो अच्छी बात है परिंदे पालना और माशाल्लाह जी हमारी बाकी चीज़ें बिल्कुल सुकून से आवाज़ें दे रही है। तो मिलते हैं आपको दोपहर को। माशाल्लाह जी हमने जो है वो अपने परिंदों को थोड़ा बहुत चारा जो आज मिला नहीं है तो थोड़ा बहुत जो है वो अभी दे दिया और खरगोश वगैरह सारी चीज़ें खाना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी चलते हैं और आज जो अब मुर्गियों की अंडों की कैंडलिंग करनी है तो शायद मैं करता हूँ या नहीं करता। तो आज हमारी एक डवा उड़ गई, छोटे वाली जो जंगली थी ना वो सुबह सुबह मेरे से उड़ गई और यहीं कहीं होगी मेरे ख्याल से अगर हुई तो, वरना यहाँ से कहीं और चली गई होगी।
कलरफुल चिक्स को जो है वो बाजरा वगैरह मैंने डाल दिया तो आराम से उनसे सारे खा रहे हैं। चेक करें कितने ज़्यादा माशाल्लाह स्पीड से खा रहे हैं। तो इनको थोड़ी बहुत ही भूख इसलिए देता हूँ कि इनको कोई बीमारी ना लगे और जितना भी खाया पिया हो वो जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से दें ताकि इनके पोटे वगैरह जाम ना हो। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह हमारी चेक करें खा पी रही हैं। तो मैं मुर्गियों के अंडे चेक करके आता हूँ कि हमारी मुर्गी के अंडे में बच्चे बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। पीछे रह गया हमारी मुर्गी के तकरीबन 5 दिन और, तो इंशाल्लाह 5 दिन बाद बच्चे निकल आएंगे उम्मीद है। तो बाकी चीज़ें चेक करें माशाल्लाह आराम सुकून से घूम रही है। डक्स का जो तालाब है वो हम भरना स्टार्ट हो चुका है तो तकरीबन 10-15 मिनट तक ये फुल हो जाएगा माशाल्लाह। तो सारी चीज़ें खा पी रही हैं और ऊपर पालक और गाजरें यहीं पड़ी हैं। तो दूसरा सब्ज़ी वगैरह तो आज मिली नहीं तो फ़िलहाल यही जो है वो रख देते हैं हमारे खरगोशों को गाजरे वगैरह। तो बाकी चीज़ों को चेक करते हैं जी। हमारे कबूतरों को पानी भी ना होने के बराबर है तो बाजरा इनका भी पड़ा हुआ है तो बाजरा इनको उठाकर यहाँ पर फेंक देंगे। आज फिर इनसे न्यू बाजरा डाल देंगे और उनको भी न्यू बाजरा डाल देंगे और पानी वगैरह चेंज करते हैं। कुछ देर के लिए चूज़ा पलटून जो है उसको निकालते हैं बाहर। तो चेक करें हमारे सारे चूज़े निकलने बाहर स्टार्ट हो चुके हैं तो इनको घूमने फिरने देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो चूज़ा पलटून जैसे ही रिलैक्स हो जाएगी तो फिर इनको जो है वो बंद कर देंगे। चूज़ों को माशाल्लाह जी पानी ज़रा रख दिया है तो माशाल्लाह सारे पी पू रहे हैं और चेक करें लाइनें बना रहे हैं। और कुछ चूज़े यहाँ पर घूम रहे हैं वो वहाँ तक चले जाती हैं फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो खरगोशों को भी बंद करते हैं। इनका चारा भी आया पड़ा, गाजरें वगैरह आई पड़ी है तो गाजरें और पालक देनी है आज खरगोशों को। तो हमारे भाई यार वो बाजरे वाली ट्रे तो निकाल बाहर तो इसको जो है वो चेंज करते हैं और इधर से भी निकालनी बाहर तो इधर से भी चेंज करते हैं। ये जी चेक करें बाजरा सारा ख़राब हो चुका है। चेक करें अंदर जो है वो कितना ज़्यादा कचरा है तो यार इसे इसके अंदर फेंक दे। और 2 अंडे पड़े हुए हैं माशाल्लाह, एक इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है एक उस कॉर्नर में पड़ा हुआ है तो इन दोनों को अंडों को भी निकालना है बाहर। तो हमारे भाई ने बाजरा सारा फेंक दिया इस साइड पर। तो यार बच्चे जल्दी जल्दी भाग के वो सामने जो है ना अंदर 2 अंडे पड़े हुए हैं, एक इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है एक उस कॉर्नर में पड़ा हुआ है। दोनों अंडे उठा के दे दें। हमाद भाई जो है वो चेक करें ट्रे वगैरह साफ़ कर लिया। हमाद भाई बाजरा डालें अब इसके अंदर, पहले दूसरी ट्रे भी निकाल ले वो भी फेंक दे खरगोशों के घर के अंदर नहीं बल्कि अंदर नहीं फेंकना, बाकी जो है वो बाहर फेंक देते हैं यहाँ पर तो सारी खा लेंगे। हमारी चूज़ा पलटून जो है वो कुछ यहाँ पर घूम रही है कुछ पानी पी रही है और कुछ देखे कहाँ पर आई हुई है सारी खा पी रही है मौज मस्ती कर रही है। यहाँ पर चूज़ा पलटून घूम रही है। चेक करें हमारी बड़े वाली जो चूज़ी है वो भी यहाँ पर घूम रही है और कितनी ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं। आज सुबह जैसे ही ना मैंने पिंजरा खोला ना मैं हमाद भाई को वाक़या सुनाता हूँ। हमाद भाई वाक़या यार सुबह जैसे ही मैंने ये सामने वाला पिंजरा खोला ना जो हमारा कॉकटेल वाला पिंजरा है इसके अंदर थी डब। मैंने जो है वो देखना था कि हमारे कॉकटेल ने कितने अंडे दे दिए हैं। तो मैंने जैसे ही पिंजरा खोला ना तो हमारी जो जंगली डब थी वो जो है वो उड़ गई। तो दूसरी बची हुई है मेरे ख्याल से यार अगर तू इजाज़त दे ना तो दूसरी भी उड़ा दें उसको। यार वो है जंगली डब्स वो ना सर्वाइव कर लेती हैं बाहर घूम फिर लेती हैं और बच ही जाती हैं तो इसलिए जो है वो दूसरी को भी आज़ाद कर देते हैं। अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जब आई थी वो बच्चा था तब मैं इसलिए रखा था कि मैंने यही सोच के रखा था कि यार जब ये बड़ी होगी ना तो इनको आज़ाद कर दूंगा। तो आज वो टाइम आ गया है, एक तो खुद ब खुद हो गया तो दूसरी अभी करते हैं आज़ाद आराम सुकून से। यहाँ पर है अगर आती है तो ऊपर बाजरा वगैरह पड़ा होता है यहाँ पर खा पी लेंगे वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो खुले आसमानों में घूमने वाला परिंदा है तो उसे आज़ाद कर देते हैं। माशाल्लाह जी ये वो डव है जो छोटी सी आई थी तो हमने सवाब द्वारा इनके मतलब दिल में यही रख के इसको पाला था कि इसको आज़ाद करना है। तो अब जो है वो ये काफ़ी अडल्ट हो चुकी है माशाल्लाह और काफ़ी बड़ी लग रही है तो अब मैं इसे आज़ाद कर देता हूँ। ये जो डव है हमारी और ये जा रही है तो देखते हैं ये उड़ती है या नहीं उड़ती। और ये गई बाकी माशाल्लाह जी हमारे चेक करें जी परिंदे खा पी रहे हैं बाजरा वगैरह। तो चूज़ों को भी बंद करना है लेकिन चूज़ों को थोड़ी देर तक बंद करते हैं और ट्रे दोनों बाहर रख दी है बाजरे वाली। तो बाकी चीज़ों को बाजरा देंगे। पहले मैं कह रहा हूँ कि कबूतर जो बाजरा वगैरह खा रहे हैं ना नीचे से जो गिरा हुआ है ज़ाया बाजरा तो वो पहले खा पी लें उसके बाद जो है वो फिर रख देंगे। फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर बाजरा वगैरह खाएँ और बाकी चीज़ें चेक करें माशाल्लाह हमारे सारे परिंदे भाग रहे हैं मस्ती कर रहे हैं और चेक करें कितनी स्पीड से कभी उस साइड पर चले जाते हैं वो देखे कॉर्नर में चले गए और वहाँ से भागेंगे इस साइड पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। माशाल्लाह जी चेक करें हमारी डक्स नहाना स्टार्ट हो चुकी है अपने तालाबों के अंदर और आराम सुकून से दोनों नहा रही हैं। ईद के बाद जो है वो छोटे वाली डक्स का भी मेल लेके आएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर पिंजरे वगैरह बनाएंगे प्रॉपर। और ग्रीन पर्दे का मैंने भाई को कहा हुआ है जैसे ग्रीन पर्दा आएगा वो भी लगाएंगे। और माशाल्लाह सारे खा पी रहे हैं तो खरगोशों को चारा वगैरह देते हैं मुर्गियों को बंद करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी सारे चूज़े कर दिया बंद, एक ऊपर घूम रहा है तो ये भी खुद ब खुद अंदर चला जाएगा नीचे। तो इसको भी भगा देते हैं नीचे, चल 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 नीचे जा। तो ये भी चला गया नीचे और इधर माशाल्लाह जी हमारे सारे परिंदे काफ़ी आराम सुकून से बैठे हुए हैं तो इनको भी बैठे रहने देते हैं, ये भी आराम सुकून से यहाँ पर बैठे रहे। और इधर माशाल्लाह जी हमारे कबूतर भी खा पी रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं।
तो बाकी चीज़ों को बंद करते हैं, खरगोश रह गए और बाकी परिंदे रह गए हैं, तो इनको भी बंद करते हैं, शाम का टाइम हो चुका है। माशाल्लाह जी खरगोशों को भी खा पी रहे हैं, चेक करें हमारे 5 खरगोश है, 6ठा खरगोश अंदर गया हुआ है मेरे ख्याल से। तो साइडों पर चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ना हुआ तो इसका मतलब है अंदर गया हुआ है, तो सचमुच में अंदर गया हुआ है, तो खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। और माशाल्लाह जी आ गया, वो भी बाहर आ गया, तो अब सब आराम सुकून से खाएं। तो इनको भी बंद करते हैं। माशाल्लाह जी ये परिंदे वगैरह सारे कर दिए हैं बंद, चिड़ियाँ वगैरह आती हैं, बाजरा वगैरह पड़ा हुआ, तो ये भी खाना है इन्होंने। तो माशाल्लाह जी सारा कुछ हो गया फाइनल। ओ यार इसका याद ही नहीं रहा, इनका बाजरा भी और पानी भी इनका देना है, शुक्र है याद आ गया। तो जल्दी जल्दी इनका भी चेंज करता हूँ मैं, और बाकी चीज़ें सारा फाइनल हो चुका है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। हमने जो है वो डक जो पकड़ी थी बच्चे वो आज़ाद कर दिए, एक तो खुद ब खुद हो गया था, एक अभी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला है कि वो अब आराम से अपना लाइफ जिएँ और घूमें फिरें, मस्ती करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।